कांग्रेसी चुनाव की जीत के बाद तमाम तरह की सियासत की चीजें हो रही, कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा और इतिहास धोखे, विश्वासघात और जो साथ हो उसको निगल जाने का है। अब यही हो रहा है। जो मुंबई में चुनाव हुए, शिवसेना जो उनके साथ है, पहले तो शिंदे जी को मुख्यमंत्री के रूप में लड़ाया, उत्तर जो विधानसभा थी वहां की, महाराष्ट्र की, उसमें बहुमत आने के बाद उनको किनारे कर दिया, मुख्यमंत्री से डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब दोनों साथ मिलकर लड़े चुनाव। साथ मिलकर लड़ने के चुनाव के बाद शिवसेना का कब्जा रहा है उस पर। शिवसेना की अपनी कुछ शर्तें होंगी। अब वो उनको निगल जाना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं, उनके तोड़ना चाहते हैं। दोनों एक सरकार में शामिल है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों एक गठबंधन में हैं, तब दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं। ये जो पाप का महल है भारतीय जनता पार्टी का, जब गिरेगा तो सब उनके साथ जो हैं अलग खड़े नजर आएंगे। यही महाराष्ट्र में हो रहा है। लोगों में अविश्वास है और ये चुनाव की जीत को मैं फर्जी करार देता हूं। कितने लोगों को निर्विरोध करा लिया था आपने, वहां का 5-5, 6-6 करोड़ देके। तो फर्जी चुनाव के बाद फर्जी गठबंधन, फर्जी मेयर। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने असम में ये बात कही कि असम की और पूर्वी क्षेत्रों की उपेक्षा करती रही है कांग्रेस, और तमाम आरोप कर रहे हैं। वही जो बांग्लादेश में पैदा किया इंदिरा गांधी ने, नहीं चला पा रहे। वही आसाम, अगल बगल, ये मालूम है, ये 7 राज्य 7 बहनें कहलाती पूर्वोत्तर की, ये किसने पैदा किया था? इंदिरा गांधी ने। इसीलिए तो किया था कि इनका विकास हो सके, इनकी सांस्कृतिक पहचान बनी रहे, इनकी सुरक्षा बनी रहे। लेकिन वारे मोदी विरासत भी नहीं संभाल पा रहा, और वहां पे एक असुरक्षा की भावना, वहां के मणिपुर के एमपी का कल मैं देख रहा था कथन, जो हालात पैदा कर दिए, बिगाड़ के रख दिया। मोदी जी, मेरा सुझाव, जाओ इंदिरा गांधी की समाधि पर उनसे हाथ जोड़कर प्रेरणा लो, माफी मांगो और कहो कि कैसे बांग्लादेश में मैं सुरक्षा रख सकता हूं अल्पसंख्यकों की, और कैसे इन 7 राज्यों में जो असुरक्षा विश्वास आया उसे दूर करके विकास कर सकता हूं। संख्यकों पर जिस तरह से लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उसी में एक और घटनाक्रम सामने है जिसमें एक व्यापारी की पीट कर हत्या कर दी गई, और इस तरह की तमाम घटनाएं अब तक सामने आ चुकी। देखिए, मोदी सरकार एक कमजोर सरकार, मोदी सरकार एक अदूरदर्शी सरकार, मोदी सरकार बने बनाए संबंधों को बिगाड़ने वाली सरकार। बांग्लादेश वही है जिसे इंदिरा जी ने 1971 में पैदा किया था, दुनिया के नक्शे पर जोग्राफिया बदल के पैदा किया था। भारत और बांग्लादेश के बहुत अच्छे संबंध थे, नहीं कर पाए। इन्होंने यहाँ जो नफरत बोई हो, जो अविश्वास पैदा किया आपस में, उसका नतीजा ये है कि आज वहां अल्पसंख्यक हिंदू मारे जा रहे हैं, सिख, बौद्ध सुरक्षित नहीं है, और मोदी का मुंह बंद, खुलते ही नहीं, उनको सुरक्षा नहीं देते। एक कमजोर प्रधानमंत्री के कारण वहां हिंदू मारे जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।